लेट्स डियर आपका आप इस समय स्टडी कर रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर डियर, और कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता उसको बताएंगे। उसके अलावा भारत का जो प्राकृतिक विभाजन होता है वो प्राकृतिक विभाजन को हम लोग 4 भागों में करते हैं। एक उत्तर भारत का विशाल मैदान, और एक आपने सबसे पहले पढ़ा होगा उत्तर भारत का पर्वतीय श्रृंखला, और तीसरा है पठार जिसको आप इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं, और उसके अलावा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, और साथ साथ आपका आइलैंड। तो आइए डियर चलते हैं। ये आप हिंदुस्तान का मैप इस समय देख रहे हैं, और इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय इलाका है या पर्वतीय एरिया है, तो उसकी अलग अलग श्रृंखलाएं आपने पढ़ा। ये आपका डियर पढ़ा होगा आपने ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, तीसरा पढ़ा आपने लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा पढ़ा शिवालिक हिमालय। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी प्लेन, नॉर्थ प्लेन एरिया ऑफ इंडिया, वो डियर 3 आपका रिवर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा क्रिएट होता है, यानी 3 जो है नदी तंत्र के द्वारा बनता है। एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा, एक पंजाब का मैदानी इलाका, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का लिए टोटल इलाका, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आएगा इसमें, और दूसरा है डियर एक गंगा का मैदान जो देखा जाए तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में, और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम राज्य में फैला हुआ है। तो डियर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा बना है। नदी तंत्र को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो है ये टोटली आपका गंगा रिवर के द्वारा बना हुआ है, और ये आपका सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बना है। सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां आती, चाहे आप ले लीजिए झेलम को, चिनाब को, रावी को, ब्यास को, सतलुज को, ये सारी की सारी नदियां ये आपका सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। गंगा नदी तंत्र की अगर आप बात करते हैं तो उसमें गंगा है, घाघरा है, यमुना है, काली नदी है, रामगंगा नदी है, तमाम ऐसी नदियां हैं जिसका पानी लेकर के गंगा आपका नदी आगे की ओर बढ़ती। और जबकि ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत मानस नदी है, तीस्ता नदी है, ये सब दिहांग, बहुत सारी ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों की जो नदियां हैं वो मेनली कनेक्ट होती हैं किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में आपका कनेक्ट होकर के, और बंगाल यानी बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती। बंगाल की खाड़ी में जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है वह जिन 2 नदियों के द्वारा बनाया गया, उसमें एक नदी आपका गंगा है और दूसरा ब्रह्मपुत्र है डियर। अब आज हमको पढ़ना है प्लेट्यू या पठार। तो डियर दक्षिण भारत का, या इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। तो आइए जरा देखिए, सबसे पहले आप जाने कि आपका जो प्लेट्यू है, देखिए भारत में, भारत को प्राकृतिक विभाजन करेंगे
तो 4 ही आपको पढ़ना है, पूरा ऑल इंडिया ज्योग्राफी फाइनल हो जाएगी। एक आपका माउंटेन रेंज फाइनल हो गया, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान वो भी डन हो गया। आज मैं आपका प्लेटू भी फाइनल कर दूंगा और उसके साथ साथ कोस्टल प्लेन और आइलैंड की भी बात कर दूंगा, तो आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो आप 2 मिनट का समय हमारे साथ दें, फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। एक तो जो पठार की बात किया जाए तो भारत का जो पठार है वो करीब करीब 16 करोड़ साल पहले का बना हुआ, 16 करोड़ साल पहले का। और ये पठार जो है टोटली आपका देख पाएंगे ये इस प्रकार से है डियर, ये टोटली पठार है आपका, ये पूरा पठार है। और इस पठार, इस प्लेट्यू का, इसको दक्कन टैप यानी दक्कन का पठार के नाम से इसको जानते हैं। और ये पठार जो आप इस समय देख रहे हैं दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो पठार एक्चुअली यहाँ पर तो पहले था नहीं, ये पठार आपका खिसक खिसक करके और आया है। वैसे जो दक्षिण भारत का पठार है यह आपका विश्व की 3 रेखाएं होती, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वह पृथ्वी के बीचों बीच होता है डियर, इस प्रकार से आप समझें। ये आपका डियर ये है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये जो 23.5 अंश नॉर्थ यानी 23.5 अंश नॉर्थ ये आपका कर्क रेखा है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इक्वेटर लाइन है आपका 0 डिग्री। और डियर ये जो है ये आपका है डियर 23.5 अंश साउथ, इसको आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो डियर इसको हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ये क्या है डियर आपका मकर रेखा, ये आपका कर्क रेखा। और दुनिया का एक देश भारत ऐसा है जो आपका तीनों रेखाओं पर गुजरा है। अभी वर्तमान समय में जो भारत को आप देख रहे हैं वो भारत की सिचुएशन है इस प्रकार से, ये भारत है। और डियर जबकि आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपका हिमालय है यहाँ पर कभी आपका 33 सागर हुआ करता था। और ये जो दक्षिण भारत का पठार है वह वास्तव में यहाँ था नहीं, वह सबसे पहले आपका यहाँ खड़े, यहाँ से हम लोग घूमते घूमते पहुँचे वहाँ तक। अब डियर यहाँ से ये जो है ये विषुवत रेखा पर एक दिन में नहीं गया होगा, ये डियर आपका ऐसे है ट्रेन चली आपका सुबह 10 बजे और 12 बजे पहुँच गई आपका विषुवत रेखा पर। मकर रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से, ऐसा तो हुआ नहीं। ये आपका यहाँ पर पहले था, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसको लगे होंगे कम से कम 4 से 5 करोड़ साल, और यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचने में उसको 5 से 6 करोड़ वर्ष लगे होंगे। तो धीरे 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 खिसकता गया और ये जा करके फिर ऊपर ये आपका अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड को ये नीचे से ठोक दिया डियर, और दबाया जब प्रेशर दिया तो 33 सागर जो बीच में था वही उठ करके हिमालय पर्वत बन गया और पूरा जा करके आपका सट गया। आपके मन में एक बात होगा कि डियर ये आपका सारी घटनाएं हुई कैसे, या इस प्लेट्यू का निर्माण आपका हुआ कैसे। इस पठार के निर्माण के लिए आप देखिएगा यहाँ जो भारत अभी यहाँ पर है, पहले यहाँ पर अरबियन सी प्लेट थी, अरब सागरीय प्लेट थी, और पहले ये था ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा था ये आपका 33 सागर, जो आज हिमालय है वहाँ पर 33 सागर था, और ऊपर आपका जो है माउंटेन और ट्रांस हिमालय। आपको पता है ट्रांस हिमालय ये जो नीचे वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड, वह जब उससे टच नहीं किया था तो बीच में आपका 33 सागर था और ट्रांस हिमालय का हिस्सा ऊपर था। लेकिन ये जब नीचे से खिसकते खिसकते गया, और गया कहाँ से है डियर,
देखिए इस बात को हम बताते हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। ये गया है डियर यहाँ से, ये आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये जो मेडागास्कर वाला हिस्सा देख रहे हैं, पहले भारत आपका यही, पहले भारत आपका ये यही था ऐसे। अब यहां देखिए मेडागास्कर को पहले भारत जो शुरू में मोजाम्बिक से नोच लिया और नोच करके लेके जाने लगा, तो जब लेके जाने लगा बस बीचवा में छूट गया। अब भारत ऐसे बढ़ते 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 ये भारत जा करके यहाँ पर टकरा गया। और आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आपके इक्वेटर लाइन, तीनों रेखाएं आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती। अब यहाँ से गया डियर, और यहाँ से गया तो कभी कभी आपने देखा होगा बचपन में, कभी कभी बच्चे जैसे आम तोड़ करके जब भागते हैं, कहीं से चोरी से आम तोड़ते हैं देहातों में, आम अमरूद तोड़ कर भागते हैं, तो भागते हैं तो पूरा आपका 10-20 अमरूद तोड़ लेंगे और जब भागेंगे तो 2-4 जेब में से गिरता जाएगा। तो भारत जब यहाँ से जब इसको तोड़ के पहले हटाया, बस मेडागास्कर भी टूट करके रह गया बीच रस्तों में। आगे गया तो सेशेल्स भी टूट गया, आगे गया तो आपका दियागो गार्सिया एक आइलैंड है वो भी छूट गया, फिर ये सब श्रीलंका, ये सब डियर आपका समझिए, सब जो है भारत की अमानत है। शुक्र है कि चाइना इसके स्थान पर नहीं तो चाइना रहता तो कहता है ये सब मोरा है, सबको हड़प लेता डियर। तो डियर चाइना की विस्तारवादी नीति जो आपका दुनिया पसंद नहीं करते, और डियर चाइना हमेशा भारत का भी डियर करीब करीब जो है 10% हिस्सा भारत का कब्जा किया अक्साई चीन का 1962 के युद्ध में। खैर कोई बात नहीं, हम लोग वापस उसको जल्द लेने वाले हैं और डियर आगे बात करेंगे। अब डियर तो आपने देखा कि कैसे ही आपका ये जो पहले भारत कहाँ था और कहाँ से कहाँ तक गया है। तो पहले भारत आपका आपने देखा इस मैप के माध्यम से डियर कि पहले इसकी सिचुएशन कहाँ थी, अब सिचुएशन कहाँ है। तो पहले भारत आपका शुरू में डियर मकर रेखा पर था, मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा पर गया, विषुवत रेखा से फिर आपका कर्क रेखा पर इस समय आपका है भारत। तब यहाँ से जब यहाँ गया डियर, अब डियर एक बात आपके मन में आता होगा डियर, यहाँ पर जो मानसूनी जो हवाएं चलती, वह एक प्रश्न आता होगा कि क्या कारण है। भारत में मानसून जो है अरब सागर से ही आता है, अरब सागर से आता है, बराबर आपने सुनते होंगे भारत में मानसून अरब सागर से आता है। तो यूं जानिए कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच जो वायु का वेग होता है ना, वो वायु के हवाओं के बहने की जो दिशा होती है यही, और जबकि इसमें आ जाएगा ये देखिए ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे ऐसे चलता है डियर, इस प्रकार चलता है। अब डियर इसका डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन डियर ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपका इसका जो एक तरह से तिरछी हवाएं चलती, तिरछी चलते हैं डियर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इसीलिए डियर आपका भारत में जो मानसून होता है वो टोटल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ डियर, अरब सागर से मानसून जो है भारत में प्रवेश करता है। टोटल भारत में मानसून आपके यहाँ से प्रवेश करता है। एक बात और सुना होगा, यहाँ पर पूरा आपका देखेंगे तो पश्चिम घाट, इसको पश्चिम घाट बोलते हैं और इसको आपका पूर्वी घाट बोलते हैं। ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट। अब यहाँ एक प्रश्न आता है डियर, बायोडायवर्सिटी का प्रश्न होता है। बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पूरे पृथ्वी पर दो ही जगह आपका
पूरे पृथ्वी पर ज़्यादातर बायोडायवर्सिटी वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास, यानी अर्थात ये जो विषुवत रेखा है उसके 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे है, 10 अंश नॉर्थ और 10 अंश साउथ, ये वाली जो एरिया है ना, यहाँ पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप भारत की बात करें कि भारत में बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती, तो डाइवर्सिटी क्या होता है डियर, बायोडायवर्सिटी क्या होता है? सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द को दिया था वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने आपका इस शब्द को दिया था। इस शब्द का मतलब क्या होता है डियर, मतलब आप समझिएगा। देखिए बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक क्लास में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है? अगर डाइवर्सिटी की बात करें डियर, यानी विभिन्नता की बात करें क्लास के अंदर, तो आपके मन में होगा कि होशियार लोग और लोल लोग दो प्रकार के होते होंगे, तो डियर गलत। क्लास में आपका या तो लड़के होंगे और लड़कियां होंगी, तो क्लास में लड़कियां एक अलग जाति है और लड़के एक अलग जाति है। जैसे डियर है, अब पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस चला और मानव जाति को, यह एक जाति था, उसको कितना बड़ा नुकसान किया। जबकि अगर विभिन्न जातियां अगर पाई जाए, प्रजातियां अगर बहुत ज़्यादा पाई जाती, तो कोई भी बीमारी है वह किसी एक प्रजाति में रहेगी, दूसरे में तो ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये देखा जाता है कि बायोडायवर्सिटी बहुत इसेंशियल चीज़ होता है, बहुत एक आवश्यक चीज़ होता है। जैसे कुत्ते में रेबीज पाया जाता है, तो कुत्ता जब आपको काटेगा तब आपके अंदर रेबीज जाएगा, वैसे आपके अंदर रेबीज जाने के कोई चांसेस नहीं। तो धरातल पर या कहीं भी बायोडायवर्सिटी का होना जरूरी है। बायोडायवर्सिटी से बहुत लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए है डियर, अब बायोडायवर्सिटी में क्या है, किसी गांव में कोई एक फसल बोता है, जैसे बासमती का धान रोप दिया, तो पूरे गांव वाले एक ही धान आपका उगाते हैं, तो इसको आप बोलेंगे क्या, ये बायोडायवर्सिटी नहीं है। अगर उसी गांव में कोई आपका शोभा मंसूरी बोता है, कोई दामनी बोता है, कोई सरजुबावन बोता है, कोई चिंटू बोता है, चिंटुआ धान आपका, तो कोई आपका डियर सोनम धान बोता है, सोनम, अलग अलग वैरायटीज होता है डियर, तो अलग अलग वैरायटीज होता है। आप पाएंगे क्या है, ये जो आपने बदल दिया अलग अलग, यही आपका क्या है, बायोडायवर्सिटी। आप जाएंगे, देखिए किसी एक निर्धारित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जितनी ज़्यादा विभिन्नता, ये नहीं कि आपका किसी एक एरिया में ज़्यादा आदमी हो जाए तो उसको बायोडायवर्सिटी नहीं कहेंगे आप। एक एरिया में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां पाई जाएं, वो आपका बायोडायवर्सिटी होता है। तो डियर बायोडायवर्सिटी को आप विधिवत समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, बायोडायवर्सिटी जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्या होते हैं, ऐसे वन जो हमेशा आपका पूरे वर्ष भर हरे भरे होते हैं। तो वर्ष भर हरे भरे कौन से वन रहेंगे, अब यहाँ पर पश्चिमी घाट वाली एरिया है, तो पश्चिमी घाट वाली एरिया में पूरी तरह से आप पाएंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपकी अपनी एरिया में 5, 7, 8, 10 किस्म के पौधे होते हैं, और सबका जो है पतझड़ के मौसम में, पतझड़ का जब मौसम आता है फरवरी से मार्च अप्रैल के सीजन में सारी पत्तियां गिर जाती, तो आपका जो एरिया है ये पूरा एकदम जो है उजड़ा चमन की तरह लगने लगता है, ये सारी पत्तियां गिर जाती। लेकिन अगर यही चीज़ आप यहाँ जाएंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर, तो यहाँ आपका इतने प्रकार की विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे कि मान लीजिए आपका बहुत सारी प्रजातियां हैं, और उसमें से 2, 4, 10 की, कोई आपका 2, 4, 10 फरवरी में पत्ती गिराएगा, तो कोई मई में गिराएगा, तो कोई जुलाई में गिराएगा, तो कोई सितंबर में गिराएगा, तो कोई अक्टूबर में गिराएगा। इसलिए एक साथ सभी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते,
तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 100-200 वैरायटीज हैं, 500 वैरायटीज के प्लांट हैं, तो 10-5 एक समय गिराएंगे तो अन्य तो आपका हरे भरे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है आपको ये नहीं पता चलेगा कि पतझड़ का मौसम, इसलिए ऐसे वन जो हैं उनको सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन माने होता है ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे होते हैं। लेकिन सदाबहार वन उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का हॉट स्पॉट, यानी जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है वहीं पर आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आपके मन में होगा कि एक आपका बायोडाइवर्सिटी का केंद्र बिंदु भारत में आपका पूर्वी हिमालय है, हिमालय का पूर्वी हिस्सा आपका ये। अब एक बात जरा सुनिए, इस पॉइंट को हम लोग कवर कर देते हैं पूरा। ये पूर्वी हिमालय पर क्यों बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है? अगर आपको प्रश्न आ जाए कि वाई अप बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग इन आपका ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय में क्यों आपका बायोडाइवर्सिटी नहीं, आपके मन में प्रश्न होगा। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए दो चीज़ एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। एक तो सूर्य का प्रकाश और दूसरा आपका जल, कि जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे कैसे? तो जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा। अब आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश की किरण भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो डियर आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे पहले प्रवेश करती है। अब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सबसे पहले आपका यहाँ प्रकाश की किरण पहुँचेगी तो रोशनी बहुत अच्छी आपका, बहुत अच्छी मात्रा में रोशनी पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी पाई जाएगी। और इसके बाद डियर, अब डियर यू नो वेरी वेल, रोशनी की इनसफिशिएंट मात्रा में या प्रकाश की इनसफिशिएंट मात्रा में क्या होता है डियर, ये जो ट्री एंड प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वह जो है पेड़ पौधे करेंगे। और जब करेंगे तो तभी अपना भोजन का निर्माण करेंगे। तो बिना आपका रोशनी या लाइट, बिना प्रकाश के कोई पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे। जब भोजन नहीं बनाएंगे तो पेड़ पौधे का विकास कैसे होगा? दूसरी बात, अब आप कहेंगे पानी कैसे जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, तो अरब सागर से मानसून चलेगा तो मैं मानता हूं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां रोकेंगी, लेकिन यहाँ से जो मानसून चलेगा इसको कौन रोकेगा? ये सीधे पहुंच जाता है कहाँ? हिमालय माउंटेन। अरे वो आपका डियर, ये इसको आपका असम हिमालय वाले हिस्से में तुरंत पहुंचता है डियर। अब पहुंचता है तो यहाँ मेघालय में 3 गो पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो थोड़ा ऐसे है, खासी ऐसे है, जयंतिया ऐसे, तीनों में जाकर के मानसून टकराता है। देखिए यहाँ से जब अरब सागर से मानसून निकलेगा, इधर तो रोकता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक रोकता है, लेकिन यहाँ से निकलने का खाली पाएगा ये जगह, श्रीलंका और इसके बीच में जो जगह पाएगा, यहाँ से मानसून निकल कर सीधे जाएगा यहाँ और जाकर के झमाझम बारिश करता है। इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम चेरापूंजी मेघालय में। उसको चेरापूंजी भी कहते हैं या मासिनराम कहते हैं। वो पड़ता है कहाँ पर? मेघालय में। अब मेघालय के अलावा भी है डियर, ये पूरी एरिया में आपका बरसात, पूर्वी हिमालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यही वह कारण होता है डियर कि यहाँ पर जल की भी मात्रा पर्याप्त हो गई और रोशनी या प्रकाश की मात्रा पर्याप्त हो गई। इसलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दूसरी बात आपके मन में होगा कि पश्चिमी हिमालय में क्यों नहीं? थोड़ी यहाँ पर, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको माउंटेन मिलेगा कंचनजंगा, फिर मैकालू, कंचनजंगा के बाद मिलेगा मैकालू, फिर छोऊ, फिर गौरी शंकर, फिर आपका मनसालू, मनसालू के बाद मिलेगा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर कामेर, फिर आपका जो है इसके बाद मिलेगा बंदरपूछ, फिर नंगा पर्वत। तो इतने बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं कि सूर्य के प्रकाश को अच्छी तरह से
पश्चिमी हिस्से में पहुंचने ही नहीं देते हैं, और इतना नजदीक नजदीक ये माउंटेन होते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से, यानी रे ऑफ लाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश, यानी जब आपका डियर प्रकाश की किरण अर्थात रोशनी जब नहीं पहुंचेगी पश्चिमी हिमालय में, तो डियर पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्री एंड प्लांट अपने भोजन का निर्माण आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में ही करते हैं। जब प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो डियर इसलिए यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती, उनकी वैरायटी बहुत कम होती है। दूसरी बात, जल का भी शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि मानसून की दिशा को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। तो मानसून की दिशा को मोड़ देते हैं, इसलिए इन जम्मू कश्मीर वाले राज्यों में बरसात कम होता है। इसलिए पश्चिमी हिमालय वाले हिस्से में आप पाएंगे कि बायोडायवर्सिटी जो है बहुत कम के बराबर है। तो डियर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी हिंदुस्तान के दो हिस्से में पाई जाती है, एक तो पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो डियर क्लास, आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, जय हिंद, धन्यवाद। डियर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।